दोस्तों, हमारे चैनल ममता किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। तो आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है। यदि आप जीवन में शत्रु को परास्त करना चाहते हैं तो कौवे की बात को हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, एक बार नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कौवा और कौवी का एक जोड़ा रहता था। दोनों वहां सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आया और पेड़ के तने में एक बड़ा सा खोल देखकर वहीं रहने लगा। कौवा और कौवी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उनकी दिनचर्या वैसी ही चलती रही। मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बड़े खुश थे और अपने नन्हे बच्चों के अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो मौका पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। कौवा कौवी ने लौटने पर जब अपने अंडों को घोंसलों में नहीं पाया तो वो बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी कौवी अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा व कौवी रोते रह जाते। मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और पास के पेड़ पर ही छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा व कौवी को बाहर गया देख काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा व कौवी तड़प रहे थे, पर वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे क्योंकि वे सांप से कमजोर थे। इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर कहीं और जाकर रहने का फैसला किया। जाने से पहले वे अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ को पूरी बात सुनाकर जब वे जाने लगे तो गीदड़ बोला, मित्र, इस तरह भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो उसका कोई न कोई हल अवश्य होगा। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं। उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम बहुत कमजोर हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहां शक्ति काम न आए वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा व कौवी को बताई। गीदड़ ने बताया कि राज्य की राजकुमारी नगर के एक सरोवर में स्नान करने आती है और राजकुमारी स्नान से पहले अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रख देती है और सैनिक उसकी निगरानी करते हैं। बस तुम्हें राजकुमारी के हीरो के हार को सैनिकों को दिखाकर उठ जाना है। अगले दिन अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार अपनी चोंच में दबाया और कांव कांव करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए ले उड़ा। कौवे को अपना हार ले जाते देख सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए और कौवा तो यही चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ की खोल में गिराकर वह उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने पेड़ की खोल के पास पहुंचे। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में एक डंडा डाला और उसी समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श करने पर वह फन फैलाए हुए बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए और उन्होंने तलवार और भाले से मार मार कर उसे मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा व कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में फिर से रहने लगे। उस वर्ष जब कौवे ने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ शारीरिक शक्ति काम ना आए वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए और बुद्धि से बड़ा काम भी आसानी से किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल आसानी से निकाला जा सकता है।